माँ, मैं मायके नहीं आ पाऊंगी। दिल को छू लेने वाली कहानी। शादी के बाद विदा होती रितु अपनी माँ और भाई से ऐसा क्यों कहा कि जब उसका मन करे तब वो मायके उनसे मिलने नहीं आ सकती, जबकि उसका ससुराल सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर था और ससुराल के लोग भी बहुत अच्छे थे। शादी के बाद रितु की विदाई हो रही थी। वहाँ पर सभी लोगों की आंखें नम थीं। माहौल एकदम गमहीन था। बड़े भाई ने कहा, पढ़ाई करने दिल्ली जाने पर भी तो घर से हम सब से दूर थी ना। सोच ले कि तू पढ़ाई करने ही बाहर जा रही है, जब करे तब मिलने चली आना। माँ ने भी सांत्वना देते हुए कहा, ऐसे मत रो बेटा, कोई विदेश थोड़ी जा रही हो, 3 घंटे का तो ही रास्ता है, जब दिल करे तब चली आना। तब रितु ने कहा, नहीं माँ, जब मेरा दिल करे तब मैं नहीं आ पाऊंगी। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ और आप भी ये सब बहुत अच्छे से जानती हैं। बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं। सास ससुर तो इतने अच्छे हैं कि वो तुझे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वो लोग हमसे भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे तेरी इच्छाओं का। और दामाद जी तो लाखों में एक हैं, जान देते हैं तुझ पर। वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। इतना अच्छा ससुराल और ससुराल के लोग मिलने पर भी तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि जब दिल करे तब नहीं आ पाऊंगी? मम्मी, आप भी तो अच्छी सास हो ना। भैया भी तो भाभी से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर भाभी क्यों नहीं जा पाती अपने मायके जब उनका दिल करे? जाती तो है हर साल, मायके ही तो जाती हैं तेरी भाभी। हाँ मम्मी, भाभी हर साल मायके जाती हैं, लेकिन जब उनके मायके वालों को भाभी की सख्त ज़रूरत थी और भाभी का भी बहुत दिल कर रहा था मायके जाने का, तब तो भाभी को आप लोगों ने नहीं भेजा था ना। भाभी की बहन की शादी के बाद 2 दिन पहले भाभी की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब थी। फेरे के वक्त किसी तरह उन्हें कन्यादान हेतु बैठाया गया था। ऐसे में भाभी के मायके वालों ने भैया से कितना कहा था कि 4-5 दिन भाभी को मायके में और छोड़ दीजिए, ताकि भाभी की माँ को सहारा हो जाए, क्योंकि शादी के बाद भी शादी के घर में ढेर सारे काम होते हैं। उनकी बीमार माँ अकेली वो सब काम कैसे करती? लेकिन भैया ने यह कहकर भाभी को मायके नहीं छोड़ा था कि उनको मायके में पहले ही 10 दिन हो गए। वो और ज़्यादा मायके में रुकी तो आपको यहाँ काम करने में परेशानी हो जाएगी। तब भाभी का कितना दिल कर रहा होगा मायके में रुकने के लिए। क्यों नहीं रहने दिया भैया आपने भाभी को 4-5 दिन और? क्या आप अच्छे पति नहीं हैं? क्या आप भाभी से प्यार नहीं करते? फिर क्यों आपको भाभी की भावनाओं का ख्याल नहीं रहा? मम्मी, जब भाभी के पिताजी की हार्ट सर्जरी होने वाली थी, तब भाभी की मम्मी का फोन आया था कि उन्हें डेंगू हो गया है और पापा का ऑपरेशन अभी करना जरूरी है। ऐसे में कृपया बिटिया को 10 दिनों के लिए भेज दीजिए। तब आपने यह कहकर मना कर दिया था कि भाभी की 4 बुआ भी तो हैं, वे आकर रह सकती हैं। भाभी की मम्मी जिस तरह भाभी को कोई भी काम बता सकती थी, क्या उसी तरह अपनी ननंद को काम बता सकती थी? क्या उस वक्त भाभी का मन अंदर से नहीं हो रहा होगा? क्या उनका दिल नहीं कर रहा होगा कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें मम्मी पापा के पास रहना चाहिए था? जब भाभी के मायके वालों को भाभी की सख्त ज़रूरत थी, जब भाभी का दिल मायके जाने का कर रहा था, तब हमारा परिवार इतना अच्छा संस्कारी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भाभी मायके नहीं जा सकी। तो मैं मेरे ससुराल में चाहे वह 3 घंटे की दूरी पर ही क्यों ना हो, जब मेरा दिल करे तब कैसे आ सकती हूँ? भैया भाभी, जब मेरा दिल करे तब मैं ससुराल से नहीं आ पाऊंगी। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, कहकर रितु फूट फूट कर रोने लगी। सही कहा रितु ने, कोई भी बेटी जब चाहे तब अपने मायके नहीं जा सकती। उसे ससुराल में हर काम के लिए दूसरों के आदेश का इंतजार करना होता है। तो आप ही बताओ माँ, जब मेरा मन करेगा मैं कैसे आ पाऊंगी मायके? यही हमारे यहाँ की रीत और परंपरा है। आप सबको हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी?
पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। रिचा वाइस।